दूरी बना के 1 मीटर की दूरी बना के ही बातचीत करना है। आप लोग एक दूसरे साथ में भी नहीं रहना। देखिए कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए, हम लोग सब एक ही जगह से आए, सब एक ही जगह से आए। मुझे सैया के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ झलकडिया पंचायत में 2 जगह, एक आंगनवाड़ी स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में, और एक स्कूल में 2 जगह 17 मजदूर यहाँ क्वारंटाइन में रह रहे हैं। मुझे सूचना मिली तो बोले कि आए हैं दीदी, सो आप आइए यहाँ देखने के लिए। तो यही हम यहाँ पे आए। हर जगह जा के हम अपना जो भी हमसे बन पड़ रहा है, साबुन, सैनिटाइजर, खाने पीने की चीज़, हर जगह जहाँ मुझे मजदूर क्वारंटाइन में दिख रहा है, हम सबको देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ भी सूचना मिला तो यहाँ पे भी हम दिए, और इन लोग को यहाँ सलाह दिए कि आप जब भी खाना वाना खाइएगा तो हाथ धो के आप लोग खाना खाइएगा, सामाजिक दूरी भी बना के रखना है। अभी परिवार से आपको नहीं मिलना है। 14 दिन यहाँ क्वारंटाइन होने के बाद आप इलाज करा के ही घर जाइए। और जिस दिन से 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारे भारत में कोरोना यहाँ पे एंट्री हुआ है, तब से हम लोग को ट्रेनिंग मिला है कि कोरोना हमारे देश में आ चुका है। उस दिन से हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि ये जो महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, हमारे देश, हमारे झारखंड, हमारे स्टेट, हम कई प्रखंड तक भी आ चुके हैं। तो अभी हमारा बेंगाबाद इस चीज़ से भी वंचित है। बेंगाबाद प्रखंड, ये हमारे सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम लोग और दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम हमारा बेंगाबाद इस चीज़ से अछूता रहे। इसके लिए हम लोग जितना हमसे बन पड़ रहा है, जितना हमसे हो पा रहा है, कहीं खाने की चीज़, कहीं सैनिटाइजर, कहीं मास्क, कहीं साबुन, कहीं कुछ वितरण हम कर रहे हैं, ताकि गरीब लोगों को कुछ राहत मिले। ये तो खैर हालांकि प्रतिनिधि लोग को करना चाहिए, लेकिन हम अभी तक यहाँ पता चला कि कोई अभी यहाँ नहीं आए हैं। ये तो दुखद बात है कि कम से कम क्वारंटाइन में जो रह रहे हैं, हम यहाँ के बेंगाबाद प्रखंड के पदाधिकारी को भी मांग करते हैं कि कम से कम जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं उसका कम से कम एक बार आके देख के उनका दुख, उसका दर्द, उसका हालचाल, कैसे कहाँ रह रहे हैं, कम से कम ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम बेंगाबाद का प्रखंड पदाधिकारी से ये मांग करते हैं कि जितना भी मजदूर जहाँ रह रहे हैं, कम से कम बहुत इन लोग का कष्ट में रह रहे हैं, तो इन लोग का एक बार हाल चाल जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि हमारा बेंगाबाद प्रशासन टीम तो खैर मेरा बहुत मदद किया है, हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। जब हमने फ़ोन किया है कि सर हमारे साथ ऐसा समस्या है, वो तो हर 24 घंटा में मेरे साथ खड़ा रहे, हर दुख में, हर मुझे फील्ड में कहीं बहुत तरह का दिक्कत हुआ, बहुत तरह का दिक्कत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बेंगाबाद प्रशासन टीम हमेशा इसमें खड़ा उतरने का काम किया। इसलिए मैं बेंगाबाद का पूरे प्रशासन टीम को मैं अपने ओर से तहे दिल से उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे क्षेत्र में हर दुख में सबका सहारा बने, ताकि हम लोग को भी और जज्बा और जुनून होता है कि नहीं चलो हमारे साथ प्रशासन भी है, हमारे साथ पदाधिकारी भी हैं, तो हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा गर्व फीलिंग होता है कि हमारे साथ मिलजुल के हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो हमारे टीम भी हमारे साथ है। क्या उद्देश्य है आपका? आप लगातार कोरोना के खिलाफ जो है सो लड़ाई में जारी हैं, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य मेरा यही है कि अभी तक हमारा क्षेत्र जो इस संक्रमित से बचा हुआ है, हम और बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं कि हमारा ये महामारी हमारे क्षेत्र तक नहीं आए, इसके लिए। और हम निस्वार्थ भावना से, मुझे कोई तरह का कहीं कोई फंड नहीं मिला है, अपने से मेरा जितना बन पड़ रहा है, हम सब गरीब को सहयोग कुछ न कुछ हर जगह कर रहे हैं। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय झारखंड।